हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 65। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। दल शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर जो कि कंप्लीट होने वाला है और फोर्थ पेपर भी आपका यूपीएच जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा कंप्लीट हो गया है, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। और जिन छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं का इतिहास शिक्षण है उसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पर भी आपको बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको जहाँ भी सूटेबल लगे आप वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा में बतानी है और उसकी विशेषता बतानी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे उत्तर। टोली शिक्षण या दल शिक्षण। टोली जिसमें समूह के माध्यम से टीम यानी कि टीम टीचिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, समूह के माध्यम से शिक्षण कार्य होता है। तो टोली या दल शिक्षण की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से देने का प्रयास किया, जिसमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, टोली शिक्षण या दल शिक्षण या फिर हम कह सकते हैं टीम टीचिंग, जिसमें शिक्षक एक तरह से कह सकते हैं समूह के माध्यम से शिक्षण कार्य करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। एस.जी. काल्हन के अनुसार टोली शिक्षण या दल शिक्षण एक ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक आपस में सहयोग करते हुए छात्रों के एक समूह विशेष के शिक्षण हेतु एक कार्यक्रम तय करते हैं, उसे अपनाते हैं तथा फिर उससे प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखिए कितने सटीक शब्दों में काल्हन जी ने कहा है कि टोली शिक्षण में एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है ये टोली शिक्षण, जिसमें दो से अधिक शिक्षक भी आपस में सहयोग करते हुए छात्रों का एक समूह बनाते हैं और उस समूह को एक कार्यक्रम के माध्यम से तय करते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें उनके साथ शिक्षण कार्य करेंगे और उसमें परिणाम के माध्यम से उसका मूल्यांकन करते हैं। जो भी परिणाम आते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों, टीम टीचिंग इज दैट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वेयर टू और मोर टीचर्स cooperatively formulate a plan, carry it out, evaluate its effectiveness as it relates to a specific group of student। तो एक तरह से एक विशिष्ट समूह को दो या दो से अधिक शिक्षक मिल करके उसको पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद उसका जब मूल्यांकन करते हैं, उस मूल्यांकन के माध्यम से परिणाम क्या आता है इसके विषय में वो समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सिंगर के अनुसार टोली दल शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक सहयोगपूर्ण ढंग से एक उचित और आपस में तय किए हुए शिक्षण कार्यक्रम के तहत एक निश्चित समय तक एक या एक से अधिक कक्षाओं के शिक्षण के संबंध में आवश्यक तैयारी, शिक्षण और मूल्यांकन कार्य इस दृष्टि से करते हैं कि टोली के सभी सदस्यों की विशिष्ट क्षमताओं का पूरा लाभ उठाया जा सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक या एक से अधिक कक्षाओं में शिक्षण के संबंध में आपस में जो तैयारी शिक्षकों के माध्यम से की जाती है, जिससे कि जो भी
विशिष्ट क्षमताएं हैं सदस्यों की, यहाँ पर टोली के सभी सदस्यों की, उसका लाभ उठाया जा सके। हम बात करें तो 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर के 1 से अधिक कक्षाओं के शिक्षण कार्य करते हैं और वहाँ पर एक तरह से इस टोली सदस्य में जो भी कक्षाएं हैं, जिन कक्षाओं को टोली शिक्षण के माध्यम से शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो उन कक्षाओं में क्या परिवर्तन हुए, क्या परिणाम हुए, मूल्यांकन के माध्यम से वो देखते हैं। और साथ ही जो टोली के सदस्य होते हैं, जो कक्षा यानी कि जो टोली के रूप में निर्माण की गई है, उनकी क्षमताओं में कितना विकास हुआ ये भी देखते हैं। तो एक तरह से टोली शिक्षण के माध्यम से शिक्षक अपनी निपुणता के माध्यम से एक तरह से अपने शिक्षण कार्यों के माध्यम से छात्रों में प्रभावी ढंग से अधिगम कैसे हो ये सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, टीम टीचिंग में बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट whereby 2 or more teachers cooperatively plan, teach and evaluate one or more class group in an appropriate and agreed upon teaching plan and in given length times so as to take advantage of specific competencies of the team members। क्लियर। अब हम चलते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट पर। डेविड वार्विक के अनुसार है, टोली दल शिक्षण एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें कई शिक्षक अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप एक उचित कार्य योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए संसाधनों, रुचियों तथा दक्षताओं को इकट्ठा करने का निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि डेविड वार्विक के अनुसार क्या कहा गया है कि जो दल शिक्षण एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें कई शिक्षक अपने विद्यार्थियों की आवश्यकता तथा विद्यालय में जो भी उपलब्ध सुविधाएं हैं उसी के अनुरूप ही उचित कार्य योजना बनाते हैं और उस कार्य योजना का क्रियान्वयन करने के लिए संसाधन, रुचियों और दक्षताओं को इकट्ठा करने का निर्णय लेते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टोली शिक्षण के माध्यम से जो भी विद्यालय में उपस्थित संसाधन है, जो भी विद्यालय में अवेलेबल इक्विपमेंट कह सकते हैं या फिर जो भी शिक्षण सामग्री है, उसी के माध्यम से, उसी के द्वारा ही शिक्षण कार्य किया जाता है। और एक तरह से यहाँ पर टोली शिक्षण के माध्यम से उनके जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं वो भी निर्धारित होते हैं और मूल्यांकन के माध्यम से उनके परिणाम को भी देखा जाता है। टीम टीचिंग रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच इंडिविजुअल टीचर्स डिसाइड टू पूल रिसोर्सेस interest and expertise in order to devise and implement a scheme of work suitable to the needs of their students and the facilities of the institution। जिसमें भी विद्यालय की संसाधन है उसी के माध्यम से ही, उसी के अनुरूप ही एक कार्य योजना के माध्यम से जो भी संसाधन उपलब्ध है उसी के द्वारा शिक्षक के टोली शिक्षण का कार्यक्रम निश्चित होता है। यहाँ पर हम देखें कार्लो आल्सन के अनुसार टोली यानी कि दल शिक्षण एक ऐसी अनुदेशनात्मक स्थिति है जिसमें एक दूसरे के पूरक विभिन्न शिक्षण कौशलों में दक्ष 2 या 2 से अधिक शिक्षक किसी विशेष, यहाँ पर हम देखें, अनुदेशनात्मक कार्य को छात्रों के किसी एक समूह के लिए और छात्रों की संख्या में पर्याप्त लचीलापन रखते हुए सहयोगपूर्ण ढंग से योजना बनाकर पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कार्लो
महोदय का कथन है कि टोली शिक्षण जो होता है वो एक इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से एक 2 या 2 से अधिक शिक्षक अपने विभिन्न शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक विभिन्न शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके विशेष अनुदेशनात्मक कार्य करते हैं, और जिसमें छात्रों के किसी एक समूह और छात्रों की संख्या में पर्याप्त लचीलापन रखते हुए, एक तरह से छात्रों की संख्या में पर्याप्त लचीलापन का सेंस यहाँ पर है कि एक ग्रुप बना करके एक सिंगल ग्रुप बना करके छात्रों को शिक्षित किया जाता है, एक तरह से सहयोगपूर्ण ढंग से योजना बना करके, जिसमें छात्र अपनी योग्यता और दक्षता के आधार पर अधिगम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, टीम टीचिंग में बी डिफाइंड एज एन इन इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन वेयर 2 or more टीचर्स प्रोसेसिंग कॉम्प्लीमेंट्री टीचिंग स्किल कोऑपरेटिवली प्लान्ड इम्प्लीमेंट टू इंस्ट्रक्शन फॉर ए सिंगल ग्रुप of student using flexible scheduling and grouping technique to meet the particular instruction। तो इस तरह से सहयोगपूर्ण ढंग से योजना बनाकर जो भी उद्देश्य होते हैं शिक्षण के उसको पूरा किया जाता है और अनुदेशन के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पर है, सयालिन या ओल्ड के अनुसार टोली या दल शिक्षण अनुदेशनात्मक संगठन का वह प्रकार है जिसमें शिक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तियों को कुछ छात्र सौंप दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्होंने कितने सटीक शब्दों में कहा है कि जो टोली शिक्षण होता है वो एक अनुदेशनात्मक संगठन होता है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक, एक तरह से शिक्षकों का समूह एक संगठन के रूप में, और इस प्रकार से वो शिक्षण करते हैं कि जिससे जो भी शिक्षण कार्य किए जाते हैं वो शिक्षण कार्य शिक्षकों को सौंप दिए जाते हैं और कुछ छात्र उन्हें सौंप दिए जाते हैं कि वो इतने छात्रों को शिक्षण कार्य प्रदान करेंगे, और शिक्षण प्रदान करने वाले वालों की संख्या 2 या उससे अधिक होती है जिन्हें शिक्षण का दायित्व सौंपा जाता है। तो जो भी शिक्षण कार्य करते हैं या 2 या 2 से अधिक होंगे जिन्हें शिक्षण कार्य का दायित्व सौंपा जाता है। यहाँ पे शिक्षक की बात हो रही है, 2 या 2 से अधिक शिक्षक के ऊपर ये दायित्व सौंपा जाता है कि वो इतने छात्रों को शिक्षण कार्य प्रदान करेंगे समूह के माध्यम से, जो एक ही छात्र समूह को संपूर्ण विषय वस्तु या उससे किसी महत्वपूर्ण अंक को एक के साथ शिक्षण करते हैं। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 6 पर, टोली शिक्षण टोली के द्वारा किया जाता है और इस टोली के सदस्य केवल शिक्षक ही हो यह आवश्यक नहीं है। इसमें अन्य काम के व्यक्तित्व जैसे पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, विषय विशेषज्ञ, अनुसंधानकर्ता आदि को भी शिक्षण कार्य में सहायता के लिए टीम में शामिल करना उपयुक्त रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि टोली शिक्षण में टोली के द्वारा, इसमें एक टोली के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाता है। तो टोली के सदस्य जो होते हैं वो केवल शिक्षक ही नहीं हो सकते। यहाँ पर जो टोली बनाई जाती है, टोली कौन है, इसमें जो टोली में मेन रूप से शिक्षक होते हैं जो कि समूह के माध्यम से शिक्षण कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे टोली के सदस्य केवल शिक्षक ही नहीं हो सकते हैं बल्कि अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, जैसे पुस्तकालय के सहायक, प्रयोगशाला सहायक या विषय विशेषज्ञ या अनुसंधानकर्ता। कोई भी शिक्षण कार्य में सहायता के लिए टीम में शामिल करना उपयुक्त रहता है। तो एक तरह से यहाँ पर टोली के माध्यम से ऐसे स्पेसिफिक लोग भी हो सकते हैं जो कि शिक्षण कार्य में विषय विशेषज्ञ हो, या फिर कह सकते हैं अनुसंधानकर्ता हो, या कह सकते हैं हम प्रयोगशाला सहायक हो, या फिर पुस्तकालय सहायक हो। तो ये सारे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
नंबर 7 पर हम देखें, टोली शिक्षण के द्वारा उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का छात्र या विद्यालय के हित में सही समय पर भरपूर उपयोग करने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो टोली शिक्षण समूह होता है उसमें जो भी विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन है और जो भी विद्यालय में उपलब्ध शिक्षण सामग्री है उसका प्रयोग करके वो समय पर भरपूर उपयोग करने में सहायता मिलती है। एक तरह से उनका उपयोग करके वो समय में एक निश्चित समय में ही अपने शिक्षण कार्य को संपन्न कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से टोली शिक्षण के माध्यम से जो भी शिक्षण उद्देश्य पूर्ण नहीं हुए होते हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। और एक तरह से हम कह सकते हैं टोली शिक्षण के माध्यम से छात्रों में व्यक्तिगत रूप से व्यक्तित्व का विकास किस तरह से उनके व्यवहार में अध्ययन के माध्यम से परिवर्तन कैसे लाया जाए, ये सब निहित होता है। नंबर 8 में हम देखें, टोली शिक्षण के माध्यम से छात्रों को टीम में शामिल शिक्षकों तथा अन्य सदस्यों के विशेष योग्यता एवं दक्षता का सही समय पर पूरा लाभ उठाने का अवसर मिलता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि टोली शिक्षण के माध्यम से जो टोली के सदस्य हैं उनकी जो विशेष योग्यताएं हैं, उनकी जो विशेष दक्षता है, वो समय समय पर पूरा लाभ उठाने के अवसर मिलते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से छात्र शिक्षक से संपर्क में आते हैं और उनके जो भी क्षमता या विशेष योग्यता उसके माध्यम से वो शिक्षण अधिगम करते हैं और शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं। यहाँ पर 9 देखें, टोली शिक्षण में प्रत्येक सदस्य को पूरी सुविधा एवं स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी रुचि और योग्यता के हिसाब से टोली शिक्षण में योगदान तथा भूमिका का चयन कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे टोली शिक्षण में जो टोली के सदस्य होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं अपने शिक्षण कार्य के लिए, अपनी रुचियों और योग्यता के हिसाब से टोली में योगदान देने के लिए, टोली में शिक्षण कार्य करने के लिए और टोली में जो भी आवश्यक चीज़ें वो कक्षा में नहीं बता पाते हैं वो टोली के माध्यम से अपने जो भी गुण है उसको छात्रों के सम्मुख रखकर छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में वो सहायक होते हैं। यहाँ पर 10 देखते हैं, टोली शिक्षण में समय और समूह में छात्रों का संख्या इन बातों में काफ़ी लचीलेपन का प्रावधान रहता है कि जैसी शिक्षण परिस्थिति हो उसी के हिसाब से टोली के किसी एक सदस्य को कम से कम अधिक समय शिक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। वह बालकों को भी बड़े छोटे समूह या व्यक्तिगत अध्ययन के लिए अलग अलग कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से भी शिक्षण कार्य होता है और सामूहिक रूप से भी। एक तरह से यहाँ पर शिक्षक अपनी विशेष योग्यता के साथ शिक्षण कार्य करता है और छात्र को भी ये लाभ मिलता है कि वो अपने शिक्षक की विशेष योग्यता को जान पाता है और उससे लाभ उठा पाता है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हम देखें टोली शिक्षण के माध्यम से कहीं ना कहीं शिक्षक अपने जो भी विद्यालय की शिक्षण सामग्रियाँ, जो भी संसाधन है उसका उपयोग कर पाता है और साथ ही शिक्षक छात्रों को व्यक्तिगत रूप से उनके जो भी क्षमताएं हैं उसके हिसाब से उन्हें शिक्षित कर पाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि टोली शिक्षण में वो शिक्षक का वो समूह भाग लेता है जो कि शिक्षण के उन उद्देश्यों को पूर्ण करता है जो कहीं ना कहीं कक्षा शिक्षण में पूर्ण नहीं हो पाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।